आप सभी को राम राम। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की अकारण करुणा और सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा के कारण हम लोग श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान का आनंद लेने के लिए अब आरंभ करेंगे। इसमें भैया भरत का भगवान श्री रामचंद्र के प्रति जो त्याग है, जो उनका प्रेम है, मुख्य रूप से वही इसमें दिखता है। इसलिए इसमें एक चौपाई जो बड़ी सुंदर मुझे लगती है अयोध्या कांड में, भरत सरिस को भरत सरिस को राम सनेही भरत सरिस भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप भरत सरिस राम जग जप राम राम जप भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जेही। भगवान भी जिसको जपते हैं, हम सब तो भगवान को जपते हैं, परंतु भगवान जिसको जपते हैं। भैया भरत जैसा चरित्र यदि हम देखें तो हमारे वैदिक वाङ्मय में जितने भी प्रसंग हैं, ये चरित्र वास्तव में अद्वितीय है। ऐसा और कहीं दूसरा चरित्र नहीं है। इसीलिए इनके प्रेम को कहते हैं जह न जाय मति विधि हरिहर की। भरत जी और रामचंद्र जी का जो प्रेम है, वहां पर विधि हरि और हर इनकी भी मति नहीं जाती। इस प्रेम को नहीं समझा जा सकता। अगम स्नेह भरत रघुबर की, अगम स्नेह अगम स्नेह भरत रघुबर की, जहाँ न जाय मति विधि हरिहर की, जहाँ न जाय मना विधि हरिहर की।
अगम स्नेह भरत रघुवर की। भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया भरत का जो स्नेह है, यहां पर ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु की मति मन वो भी अगम है, वहां नहीं जा सकती। ऐसे उच्च कोटि का जो प्रेम है, जो भाव है, वो इस अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी बुद्धि को प्रदान करें जिससे हम इसको पढ़ सकें, इसको समझ सकें और उस रस का अपने अंतःकरण से कुछ अनुभव कर सकें या उसकी गूढ़ता का अनुभव कर सकें। हम तो ऐसे पामर जीव हैं जो इस कथा के करने के भी अधिकारी नहीं हैं, परंतु सद्गुरुदेव की कृपा से और भगवान श्री रामचंद्र जी के अकारण करुणा से हम इसको कहने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं द्वितीय सोपान श्री अयोध्या कांड। 7 कांडों में इसकी भाषा शैली भी थोड़ी अलग है और ये बड़े सुचारू रूप से गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा है कि हर 25 दोहे पर छंद है। बड़े ही सुचारू ढंग से उन्होंने पूरे इस कांड को ही लिखा है। इसकी भाषाएं भी, इसकी भाषा की शब्दावली भी है तो अवधि ही, लेकिन अवधि में भी जो वन में रहने वाले जो भगवान के भक्त जिस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं, कहते हैं, उन शब्दों का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसलिए इनके शब्द भी अन्य कांडों से थोड़े अलग हैं और इसका रस भी अलग है। इसमें सभी प्रकार के भावों का समावेश है। भैया भरत जी के जो महाभाव हैं, ऐसे भाव का भी समावेश है। महाराज दशरथ जी की जो लालसा है, जो भगवान के प्रति जो उनका कहते हैं विरह, जिसको न सहने का भाव है, वो भी इसमें हम देखेंगे। इसमें कुटिलता का भाव देखेंगे, कुसंग से जीव के पतन का भाव देखेंगे, केवट जैसे और निषाद राज जैसे भगवान के भक्तों के भाव को देखेंगे। जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले, जिनके पास कुछ नहीं है, उनका भी भगवान के प्रति प्रेम, त्याग, न्योछावर, उसको भी हम देखेंगे। तो ये कांड बहुत ही अनूठा है। इसका आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण के 3 श्लोक और एक दोहे से करते हैं। आरंभ भी भगवान शिव जी की स्तुति से करते हैं। भगवान शिव जी महाराज दशरथ जी के इष्ट देव हैं, उनकी आराधना करते हैं। रामचरितमानस में ही इसकी चर्चा आई है। बालकांड में हमने पढ़ा कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इनके समान कोई शिव की आराधना करने वाला नहीं हुआ। इन सम काहू न शिव अवराधे, इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू नहीं न समान फल लाधे, काहू नहीं न समान फल लाधे। इन सम काहू न शिव अवराधे।
इन समान काहू न फल लादे, इन समान न काहू फल लादे। इनके समान कौन भगवान शिव जी की आराधना किए हैं? इसीलिए तो रामचंद्र जी यहां प्रकट हुए हैं, इसीलिए तो महाराज धर्म धुरंधर हैं। चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी धर्म धुरंधर हैं, वो गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं, और उनके हृदय में सारंगपाणी भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ विराजमान नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लालसा नहीं। 60,000 वर्ष बीत जाने पर इन्होंने गुरु जी के पास जाकर जो अपना दुख सुनाया, उसमें यही कि मेरे यहां कोई है नहीं, क्योंकि इन्हें लगने लगा कि जैसे भगवान ने मुझे वरदान दिया था, कब आएंगे वो, क्योंकि उन्हें तो स्मरण था, पता था कब आएंगे। उस विरह को मैं अब सह नहीं पा रहा हूं। भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि इनकी आराधना ऐसी है। इसीलिए यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ भी करते हैं भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पदामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः श्री शंकरः पातु माम्। भगवान शिव जी मेरी रक्षा करें, जो संहार करने वाले हैं, भक्तों के पाप को नष्ट करने वाले हैं, जो सर्वगत हैं, सर्वाधिप हैं, देवों के देव महादेव हैं, वे मेरी रक्षा करें। जिनके संपर्क में आकर, जिनकी कृपा से जो भूति होती है, जो मृत शरीर के जलाने पर जो भस्म है, वो भी पूजनीय हो जाती है। ये भगवान शिव जी, जिनकी केवल सानिध्य में आके जो अपूजनीय है, जो अशुद्ध है, वो भी शुद्ध और पूजनीय हो जाता है। वे मुझ पर कृपा करें। जिनके मस्तक पर देवापगा गंगा जी विराजमान है, भगवान के चरण कमलों से निकली हुई पावन गंगा को जिन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया, और जिनके भाल पर ऐसा चंद्रमा विराजमान है जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता। कहते हैं ऐसे भगवान शिव जी मुझ पर कृपा करें। आगे बड़ा सुंदर, जो सबसे इस पूरे अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी की सभी गुणों का समावेशित यदि कोई श्लोक है तो यही दूसरा श्लोक है। प्रसन्नता यान गताभिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री रामचंद्र जी का मुखारविंद, उसकी शोभा, वो मुझ पर कृपा करे। अर्थात उनका जो मुखारविंद है, उनके मुखारविंद पर जो श्री जी हैं, जो विभूति है, जो न तो वनवास के दुख से कभी कुम्हलाई और न तो राजाभिषेक के सुख से उसमें कोई दूसरे प्रकार की चमक आई, अर्थात वो ज्यों की त्यों बनी रही। जो हम भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ पढ़ें तो स्थित प्रज्ञ तो भगवान के मुख पर ही विराजमान है। श्री जी, किशोरी जी की जो शोभा है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख पर विराजमान है। वो मुझ पर कृपा करें। सा सदा मंजुल मंगल प्रदा, वो मुझ पर कृपा करे, मेरे लिए मंगलमय बने। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मुझ पर कृपा करें। और आरंभ में हम देखेंगे हर जगह उन्होंने किशोरी जी की वंदना की है। पहले वाले जो श्लोक है उसमें भी उन्होंने श्री शंकर लिखा है, शंकर नहीं लिखा। अर्थात श्री के द्वारा जो अनुग्रहित है भगवान शिव जी, किशोरी जी ने जिन पर कृपा की है, ऐसे भगवान शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो।
दूसरे श्लोक में भी ऐसे ही लिख रहे हैं, मुखाम्बुज श्री, भगवान के मुखार विंद पर जो विराजमान श्री हैं, जो उनकी शोभा है, वो मुझ पर कृपा करें। और तीसरे श्लोक में तो ऐसा है, यही एक श्लोक की रामायण हम कह सकते हैं, जिसमें भगवान की सभी लीलाओं का एक ही श्लोक में वर्णन है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पहली पंक्ति की अर्धाली जो है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, श्यामल कोमल अंग जिनके, नील कमल के समान जो अंग हैं, कोमल हैं, श्यामल हैं, भगवान की बाल लीला का वर्णन है। सीता समारोपित वाम भागम, श्री जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, विवाह के पश्चात विवाह लीला, तो जन्म की लीला, भगवान के अवतार की लीला, उसके बाद में विवाह की लीला। और दूसरी पंक्ति का जो पहला भाग है, पाणु महासायक चारुचापम, महाशायक, विशाल, भक्तों को आनंद देने वाला जो धनुष बाण धारण किए हुए भगवान का स्वरूप है, जिसको लेकर के उन्होंने पूरी वन लीला और रण लीला अपनी कर ली। वन गमन किए और वहां पर रण भी कर लिए राक्षसों से और रावण से भी। और जो दूसरी पंक्ति का अंतिम वाला भाग है, अर्धाली है, उत्तरार्धाली, नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंशनाथ अर्थात राजा रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी राज्य लीला किए। तो इस प्रकार इसमें भगवान की पांचों लीलाएं आ जाती हैं, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। उनकी वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी जो हनुमान चालीसा का दोहा है वही यहां पर भी रखते हैं। यहां पर भी श्री का स्मरण करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। भगवान श्री रामचंद्र जी का विमल यश जो 4 प्रकार के फल को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फलों को जो प्रदान करता है भगवान श्री रामचंद्र जी का विमल यश, उसका मैं वर्णन करता हूं। गुरुदेव की कृपा से और श्री जी की कृपा से, या श्री जी ने जिन पर कृपा की है ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं वर्णन करूंगा। और अपने हृदय रूपी, अपने मन रूपी दर्पण पर बैठी हुई कामनाओं की, दुर्वासनाओं की जो धूल है उसको झाड़ कर साफ करके, तभी तो भगवान के स्वरूप को, उनकी लीलाओं का मैं पान कर सकूंगा और उनको लिख सकूंगा। यदि मन मैला ही होगा तो भगवान की लीला का वर्णन कहां से होगा? रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन कैसे होगा? असंभव है। तो इस प्रकार वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी दोहे का आरंभ करते हैं कि जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ब्याह करके आए हैं अयोध्या में, प्रतिदिन दिन में होली और रात्रि में दिवाली चल रही है। प्रतिदिन उत्सव ही उत्सव है। और केवल अयोध्या में ही उत्सव नहीं है, 14वें भुवन में उत्सव है, देवलोक में भी उत्सव है। क्योंकि जहां जहां भगवान के भक्त थे वहां वहां उत्सव तो कर ही रहे थे, और जो भगवान को नहीं भी मानने वाले थे वे भी उत्सव कर रहे थे। क्योंकि रावण ने सब जगह अपने शत्रुओं को पाल रखा था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां वो जा करके युद्ध न करने गया। मतलब कोई भी हो, उसके जो मौसेरे भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई,
कहीं किसी भी लोक में कोई क्यों न रहते हो, नाग लोक में काल के जो राक्षस से कहीं को किसी को उसने नहीं छोड़ा। एक एक अपनी परियोजनाएं बनाता था, प्रोजेक्ट्स बनाता था कि ये काम मेरा हो गया, अब अगला प्रोजेक्ट मेरी परियोजना कहां की होगी। पहले दिक्पालों के यहां गया, बड़े बड़े लोगों को जीता, इंद्र तक को उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद में जो उसके ही अपने चाचा भतीजे, नाना मामा फूफा मौसा थे, जिनका जहां जहां वंश रहता था वहां जाकर के जब तक वो लोग उसके अधीन नहीं हो गए उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो उसके अपने लोग भी तो उसके शत्रु ही थे, सभी प्रतीक्षा करते थे कि कब कोई आकर के इसका वध करे या इसको दंड दे। इसलिए 14 भुवन में आनंद है। जो भगवान के भक्त हैं वे भी और जो राक्षस गण है वे भी। इसीलिए तो कहते हैं कि बैरी हूं राम बड़ाई करी। जो भगवान को नहीं प्रेम करते हैं वे भी उनकी बड़ाई करते हैं कि धन्य है आप इसका वध तो कीजिए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सभी जगह मंगल ही मंगल है। और इसकी उपमा कैसे देते हैं, जैसे पर्वतों पर बरसात होती है और वो वर्षा का पानी नदियों से होकर के समुद्र में जाता है और समुद्र में मणियां रहती हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि जो अयोध्या है वही समुद्र है और अयोध्या में रहने वाले जो नगरवासी हैं मणियां हैं, रत्न है, अनमोल है। समुद्र में जो सबसे महंगी या सबसे अनमोल चीज है वो रत्न है जो छिपे हुए हैं। वैसे ही कह रहे हैं अयोध्या में, अयोध्या रूपी समुद्र में सब मणि है। तो समुद्र में जल कहां से आता है? नदियों से। तो नदियां क्या है? कह रहे हैं जो उत्सव है, आनंद है, यही सब नदियां हैं। और जो 14 भुवन है यही पर्वत है। यहां पर जो सुख का, आनंद का उत्सव हो रहा है वही बरसात है। वो सब उत्सव घूम घूम करके अयोध्या में आता है। अर्थात देवता हो, दानव हो, सब लोग आ करके अयोध्या में आनंद उत्सव देखते हैं और आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार उत्सव चल रहा है सब जगह, गोस्वामी जी लिखते हैं। और सभी जो नगरवासी हैं वे रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, गौरी जी से, गणेश जी से, भगवान शिव जी से, कि आपसे एक चीज हम मांगते हैं। रामचरितमानस देखिए हर जीव को शिक्षा देता है और हर चौपाइयों में शिक्षा निहित है। कहीं कोई प्रार्थना करता है वहां पर भी शिक्षा निहित है। भगवान शिव जी से कभी किसी ने कुछ और प्रार्थना नहीं की। रामचरितमानस में लोग भगवान को पाने के लिए या श्री जी और रामचंद्र जी का मिलन हो जाए इसके लिए, या वो राजा बन जाए इसके लिए, यही सब प्रार्थना चलती है। हमारी भी प्रार्थना यही हो भगवान से। भगवान शिव जी से हम यही प्रार्थना करें कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति है उसको हम प्राप्त करें, भगवान से प्रेम हो, भगवान की सेवा करें, कुसंग से बचें, जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त करें। यहाँ पे सभी नगरवासी प्रार्थना करते हैं। सबके उरय अभिलाष यस कहीं मनाई महेश, आप अछत युगराज पद राम ही देव नरेश। तो इस प्रकार आनंद ही आनंद है। एक दिन महाराज दशरथ जी अपनी राजसभा में विराजमान हुए और जो बंदीगण थे, मागध थे, भाट थे, बिरुदावली गा रहे हैं। महाराज जी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी की भी बिरुदावली गा रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं। महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता है और स्वभाववश गोस्वामी जी यहां लिखते हैं कि स्वभाव होता है राजाओं का कि अपने बल का, अपने पौरुष का, अपने सौंदर्य का उन्हें ज्ञान हो, उन्हें पता रहे अपनी परिस्थितियों का। उन्होंने स्वभाववश मुकुर को, दर्पण को लिया और उसमें अपने आप को देखने लगे। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरे पुत्र का गुणगान हो रहा है, इतने गुणवान शीलवान मेरा पुत्र है। उन्हें उस पर अभिमान है और होना भी चाहिए। भगवान पर
हमें अभिमान होना चाहिए, वही अभिमान वास्तविक अभिमान है। तो महाराज जी को अभिमान है भगवान श्री रामचंद्र जी पर, और उस अभिमान में स्वभाववश दर्पण को लेकर के वो उसमें अपने आप को देखते हैं कि मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। और उसी समय उनके कान के पास श्वेत केश दिखाई दिया, बाल दिखाई दिया कि मेरे बाल पक रहे हैं, 60,000 वर्ष से अधिक अवस्था है इनकी। और जैसे उन्होंने उस श्वेत केश को देखा, उनके मन के भाव बदल गए। अब उनको लगा कि अब मेरा समय राज्य करने का पूरा हो गया, अब मुझे अपने पुत्र को राज्य देना चाहिए, क्योंकि यही योग्य है, और समय रहते दे देना चाहिए। देखिए, देना तो सबको पड़ता है। समस्या परिवारों की इसलिए है कि लोग समय पर नहीं देते, उनसे या तो छीन लिया जाता है या तो असहाय होकर के वो असमय पर देते हैं। देना तो पड़ता है, बिना दिए किसी की नहीं चलती परिवार में। इसलिए रामचरितमानस ये जीने का ग्रंथ है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ये भी एक कर्तव्य है कि जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो चीजें अपनी देने की है, वो समय पर सही व्यक्ति को दे दें परिवार में। ये तो परिवार में कलह ही होता है, छीन लिया जाता नहीं और अंत में आदमी हार कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है, और ये भी याद दिलाते हैं, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, अंत ही तो ही तजेंगे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर। तू न तजे अब ही से, तू न तजे अब ही, मन पछितई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने पर मन पश्चाताप करेगा, और दे तो देना ही होगा, कुछ भी हो हमारा, जो हमें कर्तव्य के अनुसार दे देना है परिवार में अपनी संतान को, समय रहते ही दे देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। और यहां पे तो भगवान को देने की बात है। दूसरी शिक्षा है कि भगवान को हमारा सर्वस्व अर्पण हो। हम अपने देह को, गेह को, परिवार को अपना न मान करके भगवान को अर्पित करें और समय रहते कर दें, नहीं तो पश्चाताप करना होगा। महाराज जी जब अपने केश को देखते हैं तब उनके मन में आता है विचार, श्रवण समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप मन हो जरठपन अस उपदेशा, नृप जो बराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु, उन्होंने कहा अब मुझे अपने जीवन का लाभ लेना है, अब मैं राज्य को अपने पुत्र जो योग्य हैं उनको दूंगा और यहां से चले जाऊंगा, वानप्रस्थ का जीवन जीऊंगा। दौड़ते हुए गुरुदेव भगवान के पास पहुंचते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके ऐसे कहते हैं कि मन की बात कही नहीं जा रही है, इतने उत्साहित हैं। कह रहे हैं गुरुदेव आपकी कृपा से जो मेरे पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं उनको तो शत्रु लोग भी बहुत प्रेम करते हैं, जितना प्रेम मैं करता हूं, जैसे मैं उनको चाहता हूं वैसे ही शत्रु भी उनको चाहते हैं, जो मित्र हैं वे भी चाहते हैं और जो उदासीन लोग हैं वे भी उनको चाहते हैं। ये सब आपकी कृपा से हुआ है, ये भगवान शिव जी की कृपा से हुआ है।
ऐसे भाव को उनको व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जैसा रौरी ही नहीं करही छोह सब रौरी ही नहीं, जैसे आप उनको प्रेम करते हो वैसे सब लोग उनको प्रेम करते हैं। अयोध्या कांड में राउर शब्द बार बार आएगा, राउर, रौरे, रौरी। राउर अर्थात बोलचाल में ऐसे भी कह सकते हैं, बड़े सम्मान से राजा कहा जाता है, या आप, जहां आपको कहना होगा वहां पे भी राउर शब्द आएगा, या जैसे संस्कृत में भगवान कहते हैं कि आप। राउर मतलब राजा, बड़े सम्मान का शब्द है राउर। तो यहां पे कह रहे हैं, गुरुदेव को भी राउर कह रहे हैं कि जैसे आप प्रेम करते हो या कृपा करते हो रामचंद्र जी को, वैसे ही सब लोग करते हैं, और मैं आपकी कृपा से क्या नहीं पाया हूं। अब मेरी अभिलाषा है, उसको सुनिए। कह रहे हैं आपकी कृपा का फल क्या बता रहे हैं, देखिए गुरु जी की कृपा का फल। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण ते जन सकल विभव बस करही, मोहि समय अनुभायाओ न दूजे, सब पाया रज पावनी पूजे। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे क्या नहीं मिला है। बहुत सिद्धांत की बात करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, गुरु जी के चरण कमलों की रेणु कण को जो अपने सिर पर धारण करते हैं, ते जन सकल विभव बस करही, वे लोग संपूर्ण वैभव को अपने वश में कर लेते हैं। गुरुदेव से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि इसका प्रमाण क्या है। कहते हैं प्रमाण में साक्षात आपके सामने खड़ा हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति और कौन है जो इसका अनुभव किया होगा कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ उपलब्ध है और सब कुछ मेरे वश में है। ये आपकी कृपा है। सोचिए, भगवान को जहां जिनके यहां पुत्र बनकर जन्मना पड़े, सुबह शाम जो भगवान जिनको सभी प्रणाम करते हैं, वे महाराज दशरथ जी के चरण वंदना करते हैं, तो उनके लिए क्या चीज असंभव है। कह रहे हैं मैं साक्षात प्रमाण हूं गुरुदेव कि आपके चरण कमलों की कृपा से, चरण कमल रेणु को जो मैंने सिर पर धारण किया, उसकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल चुका है, परंतु एक अभिलाषा मेरी और बाकी है। यदि आपकी इच्छा हो तो पूरा हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि हे राजन, आपने जो कुछ इच्छा की है, आपका नाम और यश इतना सर्वत्र व्याप्त है कि आपने जो कुछ इच्छा की है वो इच्छा फल सहित प्रमाणित हुई है, आपके सामने आई है। अर्थात आपकी इच्छा के पीछे पीछे फल दौड़ा है, अर्थात आप जो चाहें सो हो गया है। ये आपका यश है। गुरुदेव भी, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती हैं, गुरुदेव भी उनके यश को बता रहे हैं कि आप कोई सामान्य राजा नहीं है। महाराज दशरथ जी उन्हें अपनी इच्छा बताते हैं। कहते हैं बहुत मुस्का करके और प्रसन्न मन से, विनम्रता से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। नाथ राम करियहि जो बैराजो, नाथ राम करियहि जो बैराजो, कहिय कृपा करी करिय समाजो,
आप कृपा कीजिए, यदि आपकी आज्ञा हो तो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दिया जाए, और आपकी आज्ञा हो तो मैं अन्य सभी लोगों को आज्ञा करूं इसकी तैयारी करें। मेरी अभिलाषा यह है कि मेरा ये शरीर छूटे इससे पहले ये काम कर लूं, अधूरा न रह जाए। मोहिया छतय हो छाऊ, लहि लोग सब लोचन लाहू, यदि ये कार्य हो जाएगा गुरुदेव तो मैं मरते समय पश्चाताप नहीं करूंगा, नहीं तो मेरी एक लालसा रह जाएगी, बहुत पश्चाताप होगा। तो आगे गुरुदेव भी कितनी प्रसन्नता से बड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी को। कह रहे हैं, हे महाराज राजन, जिसके भजन के बिना करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जीव के हृदय का ताप नष्ट नहीं होता, वो आपका पुत्र बन करके प्रकट हुआ है। इसलिए आपके यश का गुणगान कौन कर सकता है। आपकी जो लालसा है निश्चित ही ये स्वाभाविक है और सम्माननीय है, आप कीजिए। सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि, जिसके भजन के बिना जीव का ताप नष्ट नहीं होता करोड़ों जन्मों तक, वही आपका पुत्र बन करके प्रकट हुआ है महाराज। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, रामचंद्र जी जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, अर्थात जो कोई भी उनको प्रेम करता है उसके पीछे दौड़े आते हैं। आपके हृदय में ऐसा प्रेम था जिसके कारण भगवान श्री रामचंद्र जी आपके घर प्रकट हुए हैं। इसलिए आपकी जो इच्छा है, लालसा है, उसको आप पूर्ण कीजिए, इसमें विलंब न कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि विलंब किस लिए कर रहे हो। महाराज प्रणाम करते हैं और वहां से दौड़ते हुए सभा में आते हैं। कहते हैं ना, उनका जो यही अंतिम इच्छा है उनकी, कितनी निर्दोषता दिखती है ना, कितना उनका प्रेम दिखता है, सहज प्रेम भगवान के प्रति। ऐसा चक्रवर्ती महाराज जिनकी एक ऐसी लालसा, और उनकी विनम्रता देखिए कि गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहते हैं। गुरुजी ने तो हां कर दी, लेकिन मंत्रियों को कैसे कहें। मंत्रियों को बुलाते हैं जल्दी से और कहते हैं, गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दी है, परंतु यदि आप पंच मंत्रियों की इच्छा हो तो ऐसा करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि उन्हें धर्म का निर्वाह करना है और राजनीति की भी निर्वहन करना है, क्योंकि राजा हैं, इसलिए बिना मंत्रियों की इच्छा के वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मंत्रियों से कहते हैं कि जौ पांचहि मत लागई नीका, यदि पंच मंत्रियों को ठीक लगे तो। ऐसी विधान है सनातन परंपरा में कि 5 हितैषी मंत्री जो हमारे हों, यदि हमारे हित के लिए कोई सुझाव करें तो उसका हमें पालन करना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। यदि हमें सफलता मिले तो अहंकार नहीं होता, और सफलता न मिले तो हमारी आलोचना भी नहीं होती। नहीं तो हमारी आलोचना भी नहीं होती, और सफलता मिले तो अहंकार भी नहीं होता। महाराज जी ने पूछा, कहा सबसे, जौ पांच ही मत लागई नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। यदि आप लोगों को अच्छा लगे
तो रामचंद्र जी का टीका किया जाए, उनका राज तिलक किया जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं। जो मंत्री थे बड़े प्रसन्न हो गए, ऐसे प्रसन्न हुए कि ऐसा लगता था कि उन्हीं के पुत्र हैं और उनके मन की बात को छीन ली गई हो। और उन्होंने कहा, ये तो जग के मंगल की बात आप कर रहे हैं, हमारा ही नहीं, इससे तो पूरे विश्व का मंगल होगा, 14 लोकों में सभी का मंगल होगा महाराज। आपने इस बात को करने में देरी कर दी। और जब मंत्रियों से बात सुनते हैं महाराज जी, उनका जो प्रेम था, प्रेम रूपी जो लता थी, जो मनोरथें थी, वे और तेजी से बढ़ी। जैसे लताएं आप देखते हैं, बेल, जैसे सब्जियों के कुमड़े हों, या ऐसे अगर आप देखे होंगे, या वो क्या कहते हैं, टिंडोरा और कुंडरू, इनके जो लताएं होती हैं, अगर आप देखोगे, उनको थोड़ा सा भी आश्रय मिले तो उसको लपेट करके फिर जल्दी से बढ़ जाती हैं। तो महाराज की मनोरथ रूपी जो बेल हैं, इन मंत्रियों के बाद से और जल्दी से बढ़ गए और प्रसन्न हो गए हो। गुरुदेव जी ने तो आज्ञा दी थी, अब मंत्रियों ने ऐसी बात तुरंत क्षण में कह दी कि उन्हें उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। और तुरंत गोस्वामी जी देखिए कितने उनके भाव को लिखते हैं। अयोध्या कांड की एक एक चौपाइयां इतनी सुंदर हैं, उनके गाए बिना मन नहीं मानता। जग मंगल जग मंगल भल काज विचारा, जग मंगल भल बेगी अनाथ न लाई हमारा। विपही मोद सुनी सजीव सुभाखा, बढ़त बहुन जन लही सुशाखा। बढ़त बौण जनु लही सुशाखा। बढ़ते हुए बेली को मान लीजिए कि सुंदर आम के वृक्ष का आश्रय मिल गया, अर्थात वो इतना ऊंचा चढ़ जाएगा, क्योंकि बेलियों को आप जिसका आश्रय दोगे वहीं चढ़ेंगे। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसे महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सभी को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेवकों को बुलाए और आज्ञा दिए कि जैसे जैसे गुरुदेव जी की इच्छा हो उस प्रकार सामग्री और तैयारियां की जाएं। पूरे अयोध्या में सब जगह सजाया गया, आम के वृक्ष, केले के वृक्ष, पान के पत्ते इत्यादि सर्वत्र लगाए गए, कलश स्थापित किए गए, जगह जगह चौराहों को सजाया गया और फल सहित वृक्षों को कह रहे हैं कि लगाया गया, जैसे विवाह में लगाया गया था या भगवान श्री रामचंद्र जी के लौटने पर जो सजावट की गई थी, ऐसी ही सभी तीर्थों का जल मंगाया गया, जो चामर थे, मृग चर्म थे, औषधियां जो थी, जो पुष्प थे, फल थे, पत्ते थे, अलग अलग प्रकार के वृक्षों के, सभी को मंगाया गया और सभी लोग जा जा करके तुरंत लेकर के चले आए। ध्वज, पताक, तोरण, कलश, घोड़ों को सजाया गया, रथों को सजाया गया, हाथियों को सजाया गया, क्योंकि राज तिलक होना है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अयोध्या के राजकुमार बनने वाले हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, इसलिए सेनाओं को सभी सजे और तैयारियां होने लगी। कहते हैं कि गुरुदेव ने आज्ञा दी नहीं, उसके पहले ही सब कार्य कर लिया गया। मतलब इतने कुशल थे लोग कि गुरुदेव ने कहा यहां का जल चाहिए, गुरुजी ला दिए, इस तीर्थ से ये चाहिए, हाँ लेकर के आ गए। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा, सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा। वो कार्य, जो कार्य की आज्ञा दिए वे कार्य पहले ही कर लिए गए थे। अयोध्या में सर्वत्र आनंद ही आनंद हो रहा है। गहगहे नगाड़े बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, सर्वत्र संदेश भेजा जाने लगा कि सुनिए सुनिए, महाराज दशरथ जी हमारे जो प्रिय प्राण प्रिय
महाराज जी हैं, उन्होंने हम सभी लोगों की इच्छा को सुन ली। भगवान शिव जी की कृपा से वे हमारी इच्छा को पूर्ण करने जा रहे हैं। हमारे श्री रामचंद्र जी अब राजकुमार बनने जा रहे हैं। जो सुनता वो सब उत्सव तैयारियां आनंद करने लगता और प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो क्षण आएगा जब हम अपने नयनों से भगवान श्री रामचंद्र जी को के राजतुलक को हम देखेंगे। तो इस प्रकार सब कुछ होने लगा। यहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी, किशोरी जी जहां विराजमान हैं, इन दोनों के शगुन वाले जो अंग थे शरीर के, वे फड़कने लगे। अर्थात किशोरी जी के वाम अंग और भगवान श्री रामचंद्र जी के दक्षिण अंग, दाहिने अंग फड़कने लगे। अब वे दोनों अपने मन में चर्चा करने लगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे शगुन वाले अंग फड़क रहे हैं। कई बार व्यक्ति के अगर शगुन वाले अंग फड़के तो अधिकतर दुनिया में होता है कि कुछ मिलने वाला है, और अब शगुन वाले फड़के तो लगता है कि कुछ मेरी चले जाएगी, क्या धन चले जाएगा, कुछ हानि हो जाएगी। अधिकतर वहीं जाता है और होता ही ऐसे ही है। जानकी जी और भगवान श्री रामचंद्र जी भी यही चर्चा कर रहे हैं कि शगुन तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए जो सबसे प्रिय जो धन है कहीं वो तो नहीं बढ़ने वाला है। अर्थात इस समय भैया भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हैं। रामचंद्र जी उनके विरह में तड़प रहे हैं, सोचते हैं कि कब भरत आएगा, कब मैं उससे मिलूंगा। ऐसी विरह वेदना भगवान के मन में है और किशोरी जी के मन में भी यही विरह वेदना है कि कब मेरे प्यारे देवर भरत जी आएंगे, कब मैं उनको देखूंगी। इसलिए भगवान किशोरी जी से चर्चा करते हैं, कहते हैं मुझे लग रहा है कि भरत जल्दी ही आने वाला होगा क्योंकि मेरे शकुन वाले अंग फड़क रहे हैं। माता जानकी जी कहती हैं मुझे भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मेरे भी वाम अंग फड़क रहे हैं, ऐसे ही होगा। जैसे कछुआ होता है, देखिए हमारी पौराणिक कथाओं में एक बात कही जाती है, जो कछुआ होता है, टॉर्टॉइज, जो जल वगैरह में रहता है, अपने अंडों को बाहर देता है, जल के बाहर आकर के दे जाता है अंडे, और उनको एक स्थान पर रख करके फिर जल में जाता है। जल में जाकर वहां रहकर भी उसकी चिंतन करता है और उससे से जाते हैं अंडे, क्योंकि अंडे जब तक से नहीं जाते तब तक उसमें से उनके बच्चे नहीं निकलते अंडों में से। तो जल में रहकर अपने चिंतन के माध्यम से अंडों को सेता है, जैसे मुर्गियां वगैरह उस पर बैठ कर सेती हैं, पक्षी वगैरह बैठ कर सेते हैं, परंतु वो अपने चिंतन से सेता है। रामचंद्र जी इसी प्रकार अपने चिंतन से भैया भरत के कल्याण की कामना करते हैं। हम भक्तों को भी भगवान ऐसे ही सेते हैं, भले हमारे पास न रहें, हम न उनका अनुभव करें, लेकिन भगवान के चिंतन में हम रहते हैं। भगवान हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, और यदि सुधि नहीं लेंगे तो हमारी किशोरी जी वहां उनको याद दिलाती रहती हैं कि आप उनको भूल न जाइए। गोस्वामी जी लिखते हैं कबहू क अंब अवसर पाई, और अगर भगवान भूल भी जाएं तो किशोरी जी याद दिलाती हैं, और किशोरी जी अगर भूल जाएं तो हमारे आचार्य भक्त लोग याद दिलाते हैं, ये मां अवसर पाते ही भगवान को मेरी याद दिला देना, अगर आप न दिलाती हो तो गोस्वामी जी यहां लिखते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंडे को जल में रहकर चिंतन द्वारा सेता है, वैसे ही भगवान भरत जी को से रहे हैं। भले भरत उनसे दूर हैं, लेकिन उनके मिलने की, उनके कल्याण की कामना, चिंतन भगवान सदैव किया करते हैं। यहां कह रहे हैं भरत, भगवान स्वयं कह रहे हैं किशोरी जी से, हे जानकी, बहुत दिन हो गए भरत से भेंट नहीं हुई, मेरा मन उनके बारे में स्मरण करता रहता है। अब ऐसा लगता है पुलकी सप्रेमा
परस्पर तहि भरत आगमन सूचक यहि भये बहुत दिन अति अवसेरी करुणा प्रतीति भेंट प्रिय तेरी। अब मेरे प्रिय भरत से मेरी भेंट होगी। भरत सरिस प्रिय को जग माही इहि सगुण फला दूसर नाही। दिन राति अंडनिका मठ हृदय जय भाति। तो इस प्रकार भगवान को भी पता नहीं है, लेकिन उनके शकुन के माध्यम से उनको लग रहा है कि भरत मिलेंगे। गोस्वामी जी यहां ये दिखाना चाह रहे हैं, भगवान की भावना को हमारे लिए कहना चाह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं कि जानकी जी मुझे लग रहा है कि पिताजी मेरा राज्याभिषेक तो नहीं करेंगे इसलिए मुझे शकुन हो रहे हैं। ऐसी कोई भावना नहीं, उनको लग रहा है कि मेरा भरत शायद मिलने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी यहां इस प्रसंग को रखते हैं कि रामचंद्र जी को नहीं ऐसी भावना है कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। अब संदेश सब जगह जो सेवक या बताने वाले जो थे लेकर के गए जगह जगह, जब माताओं के पास पहुंचते, माताओं के पास जो था वो उन्होंने उन्हें वहीं दान दे दिया कि भाई जो संदेश ले आए ये ले जा। जो उनके आभूषण थे जो उन्हें हाथ में मिला तुरंत इतनी प्रसन्नता हुई दे दिए। कई माता जी तो दूसरे महल में है। यहाँ पे कौशल्या जी और सुमित्रा जी अधिकतर प्रायः साथ में रहा करती थी और कैकेयी जी का महल अलग था। इनके भी महल अलग थे परंतु प्रायः साथ में रहते थे। इसलिए जो संदेश लेकर के आए इन्होंने यहां पर जब बताए तो दोनों माताएं थी। सुमित्रा जी प्रसन्न होकर के वो सारे जगह चौके पूरने लगी, अर्थात रंगोलियां बनाने लगी, मणियां उसमें गूंथने लगी बीच बीच में। और माता कौशल्या जी सबको बुला बुलाकर दान देने लगी, प्रार्थनाएं करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सब चीजें अच्छे से हो जाएं। जो मेरे ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, कुल देवता हैं, सबको मनाने लगी और सबको कहने लगी कि मैं पूजा करूंगी अब आपकी। इस प्रकार इनकी तैयारियां करने लगी। और अन्य जो रानियां थी, माताएं थी, अवध की रानियां थी और अवध की स्त्रियां थी, नारियां थी, वे सब मधुर गीत गाने लगी। गोस्वामी जी उनके लिए लिखते हैं कि गाँव ही मंगल कोकिल बहनी, उनके जो कंठ हैं कोकिला के समान है। और विध बदनी कहकर के उन्होंने ये बता दिया कि सभी सज धज गए, सब चंद्रमुखी हैं और मृग श्रावक नयनी, और बड़े सुंदर हैं। सब जगह उनकी सुंदरता मृग के समान है, मृग श्रावक, मृग के बच्चे के समान है, हिरण के बच्चे के समान है। इस प्रकार सब लोग आनंद कर रहे हैं। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी। पूरे अयोध्या में आनंद ही आनंद चल रहा है। जो जहां सुनता वहीं अपना नृत्य गीत और उत्सव मनाने लगता, तैयारियां करने लगता। इस प्रकार सब चल रहा था। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही श्री रामचंद्र जी को जाकर बोलिए, मैंने अभी उनको नहीं बताया, उन तक संदेश नहीं पहुंचा है। आप जाकर उन्हें बताइए भी और उन्हें कहिए कि किस प्रकार तैयारियां होंगी, तो उनको क्या क्या व्रत करने हैं, क्या क्या नियम करने, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, तो आप ही बताएंगे तो उचित होगा। गुरुदेव उनकी महाराज जी की इच्छा से भगवान श्री रामचंद्र जी के महल में स्वयं जा रहे हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी को तो पता है कि ये भगवान है, वो तो जानते हैं। जबकि वो चाहते तो रामचंद्र जी को बुला लेते, लेकिन वो बुलाना नहीं चाहते, स्वयं जाना चाहते हैं। और जब भगवान को पता चला कि गुरुदेव आए हैं, ये महल में से दौड़े हुए आए, उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले कि आपको यहां आने की क्या आवश्यकता थी?
आप मुझे संदेश भिजवा दिए होते, मैं दौड़ा आता। सेवक के घर स्वामी नहीं जाता गुरुदेव, उसको बुलाया जाता है। आप क्यों आ गए, आपने कष्ट क्यों किया? बहुत सुंदर चौपाई है, इसे हमें जीवन में धारण करना चाहिए। किस प्रकार गुरु का, गुरुजनों का, संतों का, भक्तों का सम्मान किया जाता है इन चौपाइयों में है। और यहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं कहते कि आप मेरे घर क्यों आए, कहते हैं आप इस घर में क्यों आए, क्योंकि भगवान को ही पता है कि मैं कल चला जाऊंगा। ये मेरा घर नहीं है, ये एक घर है। दोनों जन को पता है। सोचिए कैसी लीला है। गुरुदेव को भी पता है कि इनका अभिषेक नहीं होगा, इसलिए गुरुदेव यहां कहते भी हैं रामचंद्र जी से, जो शब्द प्रयोग किए हैं गुरु जी कहते हैं कि कोई विघ्न ना आए, भगवान करें कि ये ठीक ठाक बीत जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कल ऐसा होगा सब बढ़िया होगा, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी करें, विधि करें कि सब ठीक ठाक बीत जाए। और भगवान को ही पता है कि कल तुम्हें यहां से जाना है। सेवक सदन स्वामी आगम हो, सेवक सदन स्वामी आगम हो, मंगल मूलय मंगल दमनु, मंगल तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ यसी नीति। हे गुरुदेव, उचित तो वही होता कि आप मुझे बुलाते। वैसे सेवक के घर अगर स्वामी आ जाएं तो उनका सौभाग्य है, अहोभाग्य है। फिर भी नीति थी आप मुझे आज्ञा दिए होते। आगे कह रहे हैं भगवान, प्रभुता तजी प्रभु की न सने हो, भयं पुनीत नाथ यह गेहू। भगवान कह रहे हैं भयं पुनीत नाथ यह गेहूं, गेह मतलब घर, कहते हैं यह घर पवित्र हो गया, आपने कृपा करके मेरे यहाँ दर्शन दिए। और होता भी यही है, संतों का दर्शन हो या संत हमारे यहाँ आए, ये उनकी कृपा है, हमारा उसमें बड़प्पन नहीं है, कृपा करके आते हैं। प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, जब अपनी प्रभुता को ध्यान में नहीं रखते तब कृपा करते हैं हम पर। गुरुदेव भी प्रसन्न होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे राम, आप जैसे व्यक्ति ही या आप जैसे ही ऐसे विचार रख सकते हैं, नहीं तो सामान्यतः ऐसी बात कोई नहीं सोचता और न तो कहता है। और आप क्यों न कहो, क्योंकि आप तो इस रघुवंश के, सूर्यवंश के तारे हैं, श्रेष्ठ हैं। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन यस कहत, हंस बंस अवतंस। क्या सुंदर अलंकार है नहीं दोहे में। अलंकार देखिए, दूसरी पंक्ति या पहली पंक्ति से ही है, प्रशंस कस न तुम कहो अस, हंस वंश अवतंस। हंस अर्थात सूर्यवंश, सूर्यवंश के अवतंस हैं आप। रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है, बहुत रस है इस दोहे में। राम कसन तुम कहु अस, राम कस तुम कहु, हंस बंस अवतंस। इस प्रकार
गुरुदेव बताए और भगवान श्री रामचंद्र जी उनको प्रणाम किए और विधि बताए। गुरुदेव ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, आप संयम रखिए, संयम कीजिए, अर्थात जो व्रत बताए वो कीजिए नियम से। एक दूसरा संयम ये भी संकेत में कह रहे हैं, अवध के लोग अपने प्राण को तज देंगे, आप उनके प्राणों का संयमन कीजिए। यदि आप उनके प्राणों का संयमन नहीं करोगे तो कोई ये पूरी अयोध्या जो नगरी है ये भूतों का डेरा हो जाएगा, सभी लोग अपने प्राणों को तज देंगे। इसलिए गुरुदेव संकेत में कह रहे हैं और भगवान समझ गए। गुरुदेव ने एक बात और कही, राम करहु तुम संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाहें काजू। यदि ब्रह्मा जी कुशलता से कार्य निर्वहन कर दें तो उन्होंने बता दिया कि शायद निर्वहन नहीं होगा, इसलिए आपको संयमन करना है। अवधवासियों के प्राणों को आप धारण करवाइए, उन्हें शक्ति दीजिए। इस प्रकार कह करके गुरुदेव जब चले गए तो भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि हम सब चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ हमारे कर्णवेद संस्कार हुए, एक साथ हमारे यज्ञोपवीत संस्कार हुए, विवाह संस्कार भी एक ही दिन हुआ, एक ही साथ हुआ। लेकिन इस सूर्य वंश की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ये कि राज्याभिषेक केवल बड़े का हो रहा है। भगवान इस बात को सोच रहे हैं। गोस्वामी जी बात लिखने के बाद में वो क्यों लिख रहे हैं वो बात भी यहां लिखते हैं। ऐसा कम स्थानों पर ही है कि कथा करने के बाद गोस्वामी जी अपनी बात को रखते हैं। यहां पे अपनी बात को लिख रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कि राम जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। यदि वो सोच रहे हैं तो हमारे लिए क्या कह रहे हैं। प्रकट रूप से गोस्वामी जी यहां कहते हैं कि ऐसा विचार भगवान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। जो भगवान के भक्त हैं या जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं या जो साधक हैं, उनके मन में कभी ऐसी कुटिलता न हो अपने भाइयों के प्रति। भगवान के पश्चाताप से यही सीखने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भक्तों के मन में अपने भाइयों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति कुटिलता का भाव न जगे, और ये भगवान का पश्चाताप उनके कुटिलता के भाव को हरण कर ले, नष्ट कर दे, ऐसी प्रार्थना गोस्वामी जी कर रहे हैं। आज समाज में, परिवारों में इन चीजों को लेकर बड़ी समस्या है। भाइयों में मतभेद का कारण ही यही है, किसी को कुछ अधिक, किसी को कम और यदि किसी के पास है भी तो व्यक्ति अपने भाइयों के साथ ही नहीं बांट पाता या रह पाता या कर पाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। इससे भक्तों के मन की कुटिलता नष्ट हो, उनके मन में भी इसी प्रकार भातृ प्रेम हो। तो इस प्रकार चल ही रहा था भगवान के मन में विचार कि भैया लक्ष्मण दौड़े आए, वहां पे बातें करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी उनको सब कुछ बताते हैं। ये सब जगह उत्सव चल रहा है, लेकिन देखिए चांदनी रात भी सबको अच्छी नहीं लगती। चांदनी रात चोरों को बड़ी दुखदाई होती है, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके काम में विघ्न पड़ता है। वैसे ही गोस्वामी जी
इस उपमा के द्वारा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं देवताओं के लिए। कह रहे सब जगह तो उत्सव चल रहा है, अयोध्या के लोग सोच रहे हैं कि कल कब होगा, रात्रि कब जाएगी, भोर कब होगा। और देवता भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि भोर कब हो, लेकिन उसके पहले कुछ काम हो जाए। दौड़े जा रहे हैं सरस्वती जी के पास, बार बार उनके चरणों को पकड़ रहे हैं और वो कह रही है मैं नहीं सहायता करूंगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बार बार विघ्न मना वही देव कुचाली, बार बार उनके चरणों को पकड़ रहे हैं। 12 बार पाय लय पर ही सरस्वती जी कहती हैं कि मैं नहीं करूंगी, फिर उनके चरण को पकड़ लेते, मां कृपा कीजिए, बचा लीजिए, जाकर विघ्न डाल दीजिए आप। गोस्वामी जी कहते हैं कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। यहां पे चांदनी रात अयोध्या के उत्सव, भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं और गोस्वामी जी ने उपमा के माध्यम से चोर देवताओं को कह दिया। चोरी व्यक्ति क्यों करता है? जिसकी मति मारी जाती है, जो लोलुप होता है, जो लोभी होता है। किसी प्रकार की चोरी, किसी प्रकार की चोरी। तो देवता लोग चोर की तरह क्योंकि मति मारी गई है, लोलुप हैं अपने स्वार्थ को लेकर के। इसलिए यहां पे अयोध्या के लोग मना रहे हैं कि कल जैसे रात बीते और उत्सव हो, और वहां पे लोग भी मना रहे हैं सरस्वती जी से कि रात तो बीते, लेकिन रात के बीतते ही आप कुछ कर दीजिए जिससे ये उत्सव ना हो, रामचंद्र जी वन को चले जाएं। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का संदेश होते ही किस प्रकार सभी लोग अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी भक्ति मति के अनुसार भगवान के उत्सव में किस प्रकार सम्मिलित होते हैं, इसका वर्णन है। आगे की कथा अगले सप्ताह। राम राम।